हेलो, वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्टिंग माइंड्स विद लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यूज़ क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है वैल्यूज़ की हमारी लाइफ में, और टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो क्या वैल्यूज़ की क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो वैल्यूज़ यू कैन से इट्स एन एक्ट और अ कस्टम दैट हैज़ बिन डिफाइंड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि फेवरेबल वे में उसको रिगार्ड करते हैं। वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। कुछ वैल्यूज़ कुछ ऐसी बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जो कि सडनली किसी में इंस्टिल नहीं की जा सकती है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो ग्रेजुअली आप में डेवलप होता है। द सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में आप पले बढ़े हो, जो इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुई है, और आप कह सकते हो कि वैल्यूज़ होती हैं जो आपकी कल्चर, आपकी अपब्रिंगिंग चीज़ों को आपको आपकी रूट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज कहीं भी आप कुछ डिसीजन लेते हो, कुछ काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेबल होती हैं। सो वैल्यूज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। लाइक हमारी पर्सनल लाइफ में भी और हमारे वर्क प्लेस पे भी, हम जहाँ प्रोफेशनल लाइफ है हमारी, वहाँ पे भी वैल्यूज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ये हमारी डेस्टिनी को गाइड करता है, हमारे डिसीजन को गाइड करता है प्रॉपरली, और हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये हमें अपनी लाइफ गोल्स को डिज़ाइन और सेट करने में हेल्प करता है, और हमारी मॉरल प्रिंसिपल्स को बूस्टअप करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करता है, और एक म्यूचुअल फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट करता है जिसमें हम अपने आप को भी रिस्पेक्ट करते हैं और बाकी सारे लोग जो हमारी सराउंडिंग में हैं, जो हमसे मिलजुल रहे हैं, जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करने का, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट देने का हमारी वैल्यूज़ हमें बताता है। सो आप कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपकी पर्सनल लाइफ को इन्हांस करता है। आपके वर्क प्लेस पर भी आपकी इन्हांसमेंट में ये सारी मोरल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज आपको लाइफ, अगर आपकी मॉरल वैल्यूज़ बेटर हैं, आप सही डिसीजंस लोगे, तो आपकी लाइफ रादर देन एक बम्पी राइड नहीं होगी, एक स्मूथ राइड होगी, और आप चीज़ों को मोर एक्सप्लोर कर पाओगे, मोर एक्सपीरियंस कर पाओगे, एंड इट विल बी अ एन्जॉयबल वन। विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ वैल्यूज़ में आता है हमारा इंडिविजुअल वैल्यू। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स द क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल बीइंग, उसके बिलीव्स, उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी इंकरेजमेंट, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, एंड दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल लाइफ। उसकी पर्सनल लाइफ उसके वैल्यूज़ पे बेस्ड होती है, वो कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को करता है। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन वॉट हैज़ बिन इंस्टिल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड एंड द टाइम ही इज़ वर्किंग। सो ये किसी, मैंने जैसा बोला कि एक दिन में इंस्टिल नहीं किया जा सकता, ये आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपके थिंकिंग प्रोसीजर पे, सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप वैल्यूज़, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई आई एम टेलिंग कि जब इंडिविजुअल वैल्यू की आप बात करते हो तो आप खुद को अफेक्ट करते हो अगर आप गलत डिसीजंस लेते हो, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप वैल्यूज़ की बात करते हो तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कैसे लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हो, कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हो, और काफ़ी हद तक ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू ट्रीट अदर पीपल इन अ वेरी रॉन्ग वे, और आपके डिसीजंस या आपके तौर तरीके अगर लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग, यू नीड टू मेंड इट, आप उसको चेंज करना होगा। सो आपकी वैल्यूज़, अगर आप लोगों को बेहतर नहीं ट्रीट कर रहे हो, आप उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, इफ़ यू आर डिसरिगार्डिंग देम, डिसरिस्पेक्टिंग देम, और इफ़ यू आर जस्ट नॉट एबल टू अप्रिशिएट देम फॉर देयर वर्क, so these all things matter and you need to change it. So this is about the relationship values. Then we have organizational values. ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, ये हमारी, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपकी टीम स्पिरिट कैसी है, आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर कैसा है, आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें बताती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती हैं। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से दैट इज सोसाइटल वैल्यू। ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है, वो अकेले नहीं रह सकता है, तो वो सोसाइटी से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो सोसाइटल वैल्यूज़ जो होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं।
जब आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आप उसकी इन्वायरमेंट की, उसकी इकोलॉजी की, उसकी सराउंडिंग्स की केयर करना, उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना भी आपका काम है। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। सोसाइटल वैल्यूज़ को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टर्मिनल वैल्यूज़ और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ में आप अपनी पर्सनल लाइफ, आप अपने कंफर्ट, आप अपनी फैमिली, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो। एंड देन कम्स द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, दैट इज when you think about your ambition, your honesty, your courage, your imaginations. So this is very important and hope आप सब लोगों का क्लियर है। तो आज हम लोगों ने वैल्यूज़ के बारे में देखा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस कीप्स अस मोटिवेटेड एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।